नाउ थर्ड मेथड इज एलरेड-रोचो मेथड, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस मेथड से? एलरेड-रोचो मेथड से। हमने आपको कल बताया था मूलिकन्स ऑफ पॉली वाला, अब ये एलरेड-रोचो मेथड। इसमें जो होता है x इक्वल टू 0.359 इंटू जेड इफेक्टिव जो मैं आपको कैलकुलेट करवाया था, यानी जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिटी निकालना होगा उसका जेड इफेक्टिव भी हमें निकालना होगा। जेड इफेक्टिव अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0.744, दिस वन इज एलरेड-रोचो मेथड इक्वेशन, एलरेड-रोचो मेथड इक्वेशन, एलरेड-रोचो मेथड इक्वेशन। तो अगर हमें क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का जेड इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। जेड इफेक्टिव निकालना जानते, दिस वन इज रेडियस आपको गिवन होगा, आर फॉर रेडियस, तो 0.395 जेड इफेक्टिव अपॉन रेडियस का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ रेडियस प्लस 0.744, ठीक है, 0.744। तो दिस वन इज एलरेड-रोचो मेथड। तो ये ज्यादा आपका इक्वेशन आएगा, तो इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप जेड इफेक्टिव निकाल के दिया रहेगा और ये आपको रेडियस दिया रहेगा। जेड इफेक्टिव नहीं दिया रहेगा तो आप निकाल लोगे। जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका मैंने बताया है। तो हमने तीनों पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन क्या है? तो हमने आपको यहां पर बताया था थोड़ा सा पोलर और नॉन पोलर के बारे में, ठीक है। हालांकि हम विशेष कहां पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो हाउ टू डिसाइड पहला हमारा होगा पोलर और नॉन पोलर। मीनिंग बता दिया था मैंने आपको, जैसे एग्जांपल HCl है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन के साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसका जो अपना इलेक्ट्रॉन था इससे दूर होता जा रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच के लेके अपने तरफ आ रहा है। इस पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस क्रिएट हो जाएगा। ऐसा होते ही चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी को तो हम डिफरेंशिएशन देते हैं ना कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करना इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैपेबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके वजह से चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लिख लेंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, due to electronegativity difference between two atom, partial positive and partial negative charge will create partial positive and partial negative, partial positive and partial negative charge will create
will create, partial positive and partial negative charge will create. हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? पार्शियल पॉजिटिव किस पे होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव किस पे होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। होगा कि नहीं होगा? तो जब ऐसा मिलेगा तो हम क्या बोल देंगे? इसको बोलते हैं पोलर, डाइपोल, पोल क्रिएट हो जाना। दैट्स वाई वी कैन से दैट इज पोलर, पोलर कंपाउंड। ये पोलर कंपाउंड है, पोलर, डाइपोल, पोल क्रिएट हो जाना। जैसे ही प्लस माइनस क्रिएट होगा उसको हम पोलर बोल देंगे, पोलर। समझ में आ गया? नॉन पोलर। तो मैं अभी इतना नहीं कि सब एग्जांपल लिखवा दे रहा हूं, जितना अभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे आएंगे, अदरवाइज हम केमिकल बॉन्डिंग में पूरा सीखेंगे। अब एग्जांपल ले रहा हूं मैं Cl2, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ऐसा बॉन्ड बनता है, तो ये तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा ना तो ये खींच पाएगा। यानी हम यहाँ केवल सेम एलिमेंट वाला बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सेम एलिमेंट में ही केवल होता है, डिफरेंट एलिमेंट में भी होता है, लेकिन हम वो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। तो हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between two atom will 0, या हम ये बोल सकते हैं कि both have same electronegativity, और लिख के हम बोल सकते हैं और both have same electronegativity value. That's why electron will not displace either this side or either this side. That's why electron will not displace either left chlorine or right chlorine, either left chlorine or nor right chlorine। ना तो लेफ्ट क्लोरीन की तरफ हो जाएगा ना तो राइट क्लोरीन की तरफ होगा। That's why no charge will create, that is called non-polar। इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर। ठीक है, तो हमने पोलर और नॉन पोलर का एग्जांपल्स का मीनिंग समझा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर? तो मीनिंग समझते वक्त हमें किसका यूज पड़ा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हम रेफरेंस में देख रहे हैं, तो इसीलिए ये हम बोलते हैं दिस वन इज पोलर और नॉन पोलर। डिसाइड करना कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ही हेल्प से हम डिसाइड कर पाते हैं कि वो कंपाउंड पोलर है या नहीं है। तो पोलर और नॉन पोलर का डिसाइड करना हम किसके हेल्प से डिसाइड करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हेल्प से डिसाइड करेंगे। दैट्स व्हाई टू डिसाइड पोलर और नॉन पोलर इट इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें जब पोलरिटी सेम है और बॉन्ड बनता है कोवैलेंट, व्हेन, थर्ड पॉइंट लिखना, व्हेन
bond will form between same atom that will be 100% non-polar। अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, एग्जाम्पल O2, तो ये नॉन पोलर होगा, Cl2 नॉन पोलर होगा, Br2 नॉन पोलर होगा, I2 नॉन पोलर होगा, F2 नॉन पोलर होगा, H2 नॉन पोलर होगा, N2 नॉन पोलर होगा। तो ये 100% क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। और इसमें हम एक लाइन और नोट डाल के लिख लेंगे कि जब इसमें पोलरिटी डेवलप नहीं हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि 100% कोवैलेंट है। अब इसका मीनिंग मैं कोवैलेंट में समझाऊंगा। इट हैज, नोट डाल के लिख लेंगे, इट हैज 100% कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर। अब इसका मीनिंग हम एक्चुअल मीनिंग जो है वो हम केमिकल बॉन्डिंग में समझाएंगे, बट अभी आप क्या करोगे कि जहां चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है तो इसके अंदर हम ये बोल देंगे कि 100% क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो मीनिंग हम बाद में समझेंगे, ठीक है। बट इतना ध्यान रखना कि सेम एलिमेंट के अंदर बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो नॉन पोलर होगा और 100% कोवैलेंट होगा। तो सेम एलिमेंट के अंदर बनने वाला जो होगा वो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, और दूसरा 100% कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो कैरेक्टर वाले को तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ये हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से हम पोलरिटी डिसाइड कर रहे हैं, हम पोलरिटी को डिसाइड कर रहे हैं, और उसमें हम बोल रहे हैं कि 100% कोवैलेंट है। तो यहां तक पहला एप्लीकेशन में कोई डाउट? अब ये एक प्रॉब्लम और है कि एग्जाम्पल्स और क्या क्या हो सकते हैं, तो ज्यादा हमें एग्जाम्पल्स नहीं अभी लिखवा रहा हूं, क्योंकि हम एक मीनिंग समझाया आपको बस। हम पोलर और नॉन पोलर डिटेल में नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि इसका यूज पोलर और नॉन पोलर पहचानने में किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। हम पोलर और नॉन पोलर पहचानना जब है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेल्प लेंगे, लेकिन सारे अभी मॉलिक्यूल्स को मैं नहीं बता रहा हूं, इसलिए कि उसमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा और केमिकल बॉन्डिंग आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहा हूं कि जैसे अमोनिया, अमोनिया इज पोलर, ठीक है। कैसे होगा तो थोड़ा बहुत बता भी दे रहा हूं। अमोनिया के अंदर यहां चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल निगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। वाटर, वाटर के अंदर चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। दिस वन इज पोलर, PCl3, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। क्योंकि Cl में और फास्फोरस में क्लोरीन का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में ज्यादा होता है, नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। तो ये इसका कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवा के दे दिया, बाकी एग्जाम्पल हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। यहां तक पहला एप्लीकेशन में किसी को डाउट है तो बोलो। हैव यू एनी डाउट इन एप्लीकेशन नंबर 1? देन टेल मी। तो एप्लीकेशन नंबर 2, सेकंड क्या बोल रहा है? देखो, कोई भी कंपाउंड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर और कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। इससे कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है, आयोनिक बॉन्ड। तो हम इस चीज को डिटेल कहां पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग में। और कोवैलेंट बॉन्ड होता है,
तो एक आइडिया लगाया गया है। जैसे हमने बोला कि NaCl में कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक है कि कोवैलेंट बॉन्ड है, हमें नहीं मालूम है। हम जानते हैं आयनिक है लेकिन हमें नहीं मालूम है। या CaCl के अंदर कौन सा बॉन्ड है, हमें नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो एक आइडिया लगाया गया, बोला गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नेगेटिव डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन टू एटम, जिसको बोला जाता है डेल्टा EN। डेल्टा मतलब चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम is known as change in electronegativity. If electronegativity difference between two atom is greater than 1.7 तो हम बोल देंगे आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। ये एक मेजरमेंट लेके बता दिया गया है। अगर बोल देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का वैल्यू लेस देन 1.7 है तो हम बोल देंगे कोवैलेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर ऐसा आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर आ गया इक्वल टू 1.7 तो हम बोल देंगे कि 50% आयोनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, और 50% जेम्स बॉन्ड है, सॉरी 50% कोवैलेंट बॉन्ड है। जेम्स बॉन्ड को जानते ना, 50% कोवैलेंट बॉन्ड है। तो हम उस एग्जांपल्स को देखते हैं कि क्या है। जैसे CaCl, तो Cl का होता है 3, इलेक्ट्रॉनिटी 3 होता है, इसका कितना होता है 0.7, तो डेल्टा EN कितना आएगा 3 माइनस 0.7। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, दिस वन इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस वन इज 0.7 और दिस वन इज 3, तो 3 माइनस हायर माइनस लोअर इक्वल टू 2.3। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन, दिस डेल्टा EN इज ग्रेटर देन 1.7, दैट्स व्हाई आयोनिक बॉन्ड विल फॉर्म। तो यहां से हमें आयोनिक बॉन्ड, इसका मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें भी आयनिक बॉन्ड होगा। तो इस तरह से एक आइडिया लगा लिया जाता है कि एक वैल्यू ज्यादा होगा कम होगा तो किसमें आयोनिक बॉन्ड बनेगा, किसमें कोवैलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड कोवैलेंट क्या होता है हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। 50% आधा आधा, आधा आधा बनेगा कब, जब होगा राधा राधा 1.7, ठीक है, तब आधा बॉन्ड आयनिक होगा और आधा बॉन्ड कोवैलेंट होगा, तब बनेगा राधा। समझ में आ गया? ये है एप्लीकेशन नंबर 2। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन नंबर 2 में, किसी को डाउट? नाउ एप्लीकेशन नंबर 3, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहां पर ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ में पहला पॉइंट, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, then acidic strength will increase of हाइड्राइड। हाइड्राइड का देखो कैसे, जैसे मान लो हमने लिया B2H6 बोरॉन का,
BCNOF, इसका हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन से, ये बनता है B2H6, डाइबोरेन बोलते हैं इसको, डाइबोरेन। अगर ये H हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये मीथेन, आप लोग पढ़े भी होंगे मीथेन। अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा अमोनिया NH3, अमोनिया। ये अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा वाटर H2O। ये अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसी को बोलते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड इसी को बोलते हैं हाइड्राइड। दिस वन इज हाइड्राइड, दिस वन इज हाइड्राइड ऑफ क्लोरीन, दिस वन इज हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, दिस वन इज हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, दिस वन इज हाइड्राइड ऑफ कार्बन एंड दिस वन इज हाइड्राइड ऑफ बोरॉन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज इंक्रीज होता है। यानी अगर हम इनमें हाइड्राइड का कंपेयर करें, इफ यू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा B2H6 का, देन होगा CH4 का, देन NH3 का, देन H2O, देन HF। ये एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। अब बात रहा रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, तो जो रीजन होगा वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करवाएगा। तो रीजन हम समझेंगे कि रीजन क्या है, तब पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं रीजन जब बताऊंगा तो समझ में आएगा कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज कैसे करवा रहे हैं हम। लिख लो फिर बोलो, हो गया। अब हम यहाँ रीजन समझते हैं। एसिड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिड। तो अर्नियस के अकॉर्डिंग जो H+ क्या करे, रिलीज करे, H+ क्या करे, रिलीज करे। ठीक है, जब पानी में डाला जाए, एसिड को जब पानी में डाल दिया जाए, वाटर में डाला जाए, तो H+ जो रिलीज करे उसी को हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर मान लेते हैं B2H6 को पानी में डाल दिया गया और ये बन गया B2H5। और जब पानी में डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और क्या रिलीज हो जाएगा, H+ होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम CH4 को पानी में डाल दें, मीथेन को, तो ये बन जाएगा CH3- और क्या रिलीज कर देगा, H+। अगर हम वाटर को, अमोनिया को पानी में डाल दें, तो अमोनिया को पानी में डाल देंगे, ये बन जाएगा NH2- और क्या रिलीज कर देगा, H+। अगर हम वाटर को पानी में डाल दें, तो खुद ही वाटर पानी है, इस पानी में क्या डालेंगे, तो ये OH- और H+ में रिलीज हो जाएगा। HF को अगर हम पानी में डाल दें तो ये F- हो जाएगा और ये H+ हो जाएगा। सबने H+ रिलीज किया, सबने H+ क्या किया, रिलीज किया, इसीलिए हम सबको बोलेंगे एसिड है। भले एसिड हो या ना हो, लेकिन एसिड की जैसा ट्रीट हो रहा है, सब एसिड है। क्यों एसिड बोलेंगे सबको, क्योंकि सबने H+ रिलीज किया है, इसीलिए हम सबको बोल देंगे एसिड है, भले हो या ना हो, लेकिन हम सबको बोल देंगे एसिड है क्योंकि H+ रिलीज किया है। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ गया कि सब एसिड है, लेकिन इनमें कोई पावरफुल एसिड है। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, एसिड का तो मतलब समझ में आ गया कि जो H+ रिलीज करे वो एसिड है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
कौन जल्दी से H प्लस को रिलीज करे? Which one will release H plus fast? Which one will release H plus fast? कौन H प्लस को जल्दी रिलीज करे? हमें एसिड का तो मीनिंग समझ में आ गया कि जो H प्लस रिलीज करता है उसको हम एसिड बोलते हैं। सब ने H प्लस रिलीज किया, सब एसिड है, लेकिन इसमें तगड़ा एसिड कौन है? एसिडिक एसेंस किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। क्यों? क्यों ज्यादा है? तो क्यों का आंसर जानना है तो अब एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? यहां जो माइनस है वो बोरॉन पे लगा है माइनस, मैं केवल अब ये लिख रहा हूं। यहां जो माइनस है वो कार्बन पे माइनस है, यहां जो माइनस है वो नाइट्रोजन पे माइनस है, यहां जो माइनस है वो ऑक्सीजन पे माइनस है, और यहां जो माइनस है वो फ्लोरीन पे माइनस है। इतना चीज हो गया। हम कहां जा रहे हैं? आंसर ढूंढने कि ये मोर एसिडिक क्यों है। अब देखो कैसे आंसर ढूंढेंगे हम, ध्यान देना। एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। मुझे ये बताओ कि सोडियम क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना या इलेक्ट्रॉन लूज करना? क्या सोडियम पे निगेटिव अच्छा लगता है या पॉजिटिव अच्छा लगता है? सोडियम क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना? क्या चाहता है? लूज करना चाहता है। इसका मतलब अगर हम ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। ये ऐसे नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, अभी अभी हम इलेक्ट्रॉन पढ़े, कर सकते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल है और ये ऑक्टेट के अकॉर्डिंग क्या है? स्टेबल है। अब मुझे बताओ क्लोरीन क्या चाहता है, माइनस लाना या प्लस लाना? क्या चाहता है? दोनों हो सकता है, लेकिन चाहता क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करना या लूज करना? गेन करना चाहता है। इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है। और ये क्या है? अनस्टेबल है। ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन अनस्टेबल है। मुझे बताओ, ये दो क्वेश्चन का आंसर हो गया, तीसरा क्वेश्चन का आंसर दोगे तुम। मुझे बताओ क्लोरीन में और सोडियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है? किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? सोडियम और क्लोरीन में? क्लोरीन का ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, फोन कॉल सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है किसका? सबसे नहीं, इस दोनों में क्लोरीन का है। तो हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अब मुझे थोड़ा सा ऐसे सोच के बताओ, जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, जो एस वाले होते हैं, वो लूज करना चाहते हैं, और जो राइट हैंड साइड होते हैं पी वाले, वो क्या करना चाहते हैं? गेन करना चाहते हैं ना, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो मुझे ये बताओ कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं वो लूज करना चाहते हैं, और राइट हैंड साइड वाला क्या करना चाहते हैं? गेन करना चाहते हैं। इससे ही मालूम चला ना, ये लेफ्ट वाला है और ये क्या है? राइट वाला है। तो लेफ्ट साइड वाले गेन करना चाहते हैं, लूज करना चाहते हैं, और राइट हैंड साइड वाले गेन करना चाहते हैं ना। इसका मतलब, अब दूसरा, पहले हम इसको लिख देते हैं पॉइंट में, कि लेफ्ट वाला क्या चाहता है? लूज करना चाहता है। और राइट वाला क्या चाहता है? राइट वाला क्या चाहता है? गेन करना चाहता है। लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? तुम बताओ। लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? लेफ्ट और राइट में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आवाज नहीं आ रही क्या? सो जा रहे हो क्या बीच बीच में? राइट वाला का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अच्छा ये बताओ, अब मैं इसको जोड़ रहा हूं, ऐसे सुनना, लेफ्ट वाला लूज करना चाहते हैं, राइट वाला गेन करना चाहते हैं। क्लियर हो गया?
लेफ्ट वाला लूज करना चाहते हैं, राइट वाला गेन करना चाहते हैं, तब उसमें स्टेबिलिटी आती है ना। लेफ्ट वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और राइट वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दोनों चीज सोच लिए। लेफ्ट वाला लॉस करना चाहता है और राइट वाला गेन करना चाहता है। सोच लिए। लेफ्ट वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर दो। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कब स्टेबल होगा? जब उसके पास माइनस होगा तब होगा। यस और नो। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबिलिटी तब दिखाएगा जब उसके पास माइनस होगा। इस लाइन को लिख लो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी स्टेबल व्हेन इट हैज नेगेटिव चार्ज। इसी को मैं कनेक्ट कर दिया दोनों से। एक स्टेटमेंट बताने के लिए मैं तुमसे दो स्टेटमेंट अलग अलग जोड़ा हूं। मोर, राइट डाउन कर लो पहले। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबल। मोर नेगेटिव एलिमेंट हैज नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज नेगेटिव चार्ज विल बी स्टेबल। इसके उल्टा लिखो अब। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज पॉजिटिव विल बी स्टेबल। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज पॉजिटिव चार्ज विल बी स्टेबल। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज पॉजिटिव चार्ज विल बी स्टेबल। ये दो लाइन लिख लिए अपने, दो लाइन लिख लिए। तो नेगेटिव किस पे अच्छा लगता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और पॉजिटिव किस पे अच्छा लगता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो मैं इतना को हटा दूं। अब मुझे एक लाइन में बताओ कि सोडियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे क्या अच्छा लगेगा? प्लस। और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या अच्छा लगेगा? माइनस। यानी पीरियोडिक टेबल के जो राइट हैंड साइड होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसे माइनस होता है। प्लस वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। जबकि लेफ्ट वाला क्या होता है? प्लस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। यानी कि अब एक फाइनल कंक्लूजन हम ये लिखेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या लिखेंगे? लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, चले गए तुम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती है ना। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नेगेटिव कब स्टेबल होगा? नेगेटिव का स्टेबिलिटी मतलब चार्ज, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या होगा? नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ये दो लाइन पकड़ में आया कि नहीं आया? यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या अच्छा लगता है? माइनस। ये दो लाइन समझ में आया या नहीं आया? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो मुझे बताओ B माइनस, C माइनस, N माइनस, O माइनस, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन है? जल्दी से बताओ मेरे को, कौन ज्यादा स्टेबल है? जल्दी से बताओ स्टेबल कौन है? कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है? फ्लोरीन है। तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी। कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया है कि नहीं आ गया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो इसीलिए एप्लीकेशन बोला जाता है इसको। तो स्टेबिलिटी अगर हम बोलेंगे तो B माइनस से ज्यादा C माइनस, C माइनस ज्यादा N माइनस, N माइनस ज्यादा O माइनस, F माइनस। अब ध्यान देना, अब विशेष ध्यान देना। अब मैं केवल ये लिख रहा हूं, विशेष ध्यान देना इधर सारे। ये लिख रहा हूं मैं, BH वाला, CH वाला, NH वाला, OH वाला,
और FH वाला ये तोड़ दिया और तोड़ के ये बना B माइनस, ये बना C माइनस, ये बना N माइनस, ये बना O माइनस, ये बना F माइनस। अब मुझे ये बताओ कि इनमें से जल्दी H प्लस जल्दी कौन रिलीज करेगा? तो अब सुनो इसका स्टोरी। मेरा एक दोस्त है, ये इसका दोस्त है। अब ये दोस्त है, दोस्ती तोड़ने के बाद ये दोस्ती तोड़ दिया इसको। दोस्ती तोड़ने के बाद सब अपना दोस्ती तोड़ दिए। अब बात रहा कौन जल्दी दोस्ती तोड़ेगा। दोस्ती तोड़ने के बाद जो स्टेबल फील करेगा वो जल्दी दोस्ती तोड़ देगा। बोलेगा मैं उसको दोस्ती तोड़ भी दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, अगर स्टेबिलिटी आएगा तो हम उसको दोस्ती तोड़ देंगे। तो सबसे दोस्ती कौन जल्दी तोड़ेगा? ये जल्दी तोड़ेगा, क्योंकि इनमें स्टेबल कौन है? ये यहां से यहां जल्दी बनना नहीं चाहेगा, इसको डर लग रहा है यहां जाने में क्योंकि अनस्टेबल है ये। लेकिन ये बोलेगा तुमसे हम दोस्ती तोड़ भी देंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम स्टेबल हैं। इसीलिए जल्दी H प्लस को कौन रिलीज करेगा? HF, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। और जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो H प्लस को जल्दी कौन रिलीज करेगा? ये। और जो जल्दी रिलीज करेगा इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते हैं? विच वन विल रिलीज H प्लस फास्ट? कौन फास्ट रिलीज किया? तो कैसे घूम घूम के आ गया। तो देखो फिर से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। यहीं से समराइज कर दे रहा हूं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? स्टेबल। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दिस वन इज स्टेबल। यहां से लेके यहां चले जाना। तीसरा पॉइंट यहां है। ये 1 पॉइंट समझने के लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखा जाए, कौन जल्दी रिलीज करेगा। ये इसका दोस्ती कौन जल्दी तोड़ेगा? ये, क्योंकि तोड़ने के बाद खुद क्या फील कर रहा है? स्टेबिलिटी। अगर खुद स्टेबिलिटी फील नहीं करेगा तो जल्दी तोड़ेगा ही नहीं, डर लगेगा उसको तोड़ने में। और मेरे को दोस्ती तोड़ने के बाद मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा तो मैं तोड़ने में डर लगेगा मुझे, इसीलिए जल्दी तोड़ देगा। बोलेगा हम स्टेबल है, तोड़ दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तोड़ दिया उसने। जैसे ही तोड़ेगा बोलेगा कि जो जल्दी H प्लस को रिलीज करता है वही क्या है? एसिडिक है, इसीलिए ये एसिडिक ज्यादा होता है। ये समझ में आ गया? इसको अच्छे से राइट डाउन कर लेना। ओके, थैंक्स टू ऑल। हैव एनी डाउट?